नमस्कार गाइस, मैं अमृतराज आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं डुमराव टीवी का मालिक आज कस्टम इंस्पेक्टर मेरे बगल में बैठा हुआ है। साथ ही में बस अपना प्रिपरेशन करते थे लोग, साथ ही में बस। और हम लोग को मैथ में नहीं शॉर्ट आता है, नहीं मेरे भाई को शॉर्ट वोट आता है। क्या तुमको शॉर्ट तो कुछ होता ही नहीं, ट्रिक तो कभी पढ़ाई नहीं मैंने। हम लोग इसी रूम में तैयारी करते थे और तैयारी क्या ज़्यादा मस्ती होती थी, तैयारी तो थोड़ी ही होती थी। उसके बाद ये था कि हम लोग बेसिक सही बनाते थे और करते थे। ट्रिक तो शायद ही कभी यूज हुआ होगा। आजकल बहुत सारे लोग हैं ना भटके हुए हैं, या तो अब जो भी रीजन रहा है, जो भी हम लोग को पता था क्या कि कैसे पेड कोर्स लिया जाता है। मैं देखो यहाँ पे मैं एकदम बोल रहा हूँ ना कि अभिषेक को भी पता नहीं होगा। आई एम 100% श्योर। जब हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे पेड कोर्स के बारे में कुछ आइडिया था हमें 12th आई थिंक कि ग्रेजुएशन के पार्ट 1 तक एसएससी के बारे में पता नहीं था। पेड कोर्स तो दूर की बात है, पेड कोर्स का हमें कोई आइडिया नहीं था। हम ये देखते थे कि जहाँ फ्री मिल जाए मॉक टेस्ट, जहाँ फ्री मिल जाए क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर, यहाँ तक कि हमने बुक से की हुई है। OMR सीट मोबाइल में मैनुअली भरते थे, तो हमने तैयारी तो मैं ढूंढा था OMR जुगाड़ से। वो हम मैनुअली भर के फिर मिलाते थे और फिर एक दूसरे को चिढ़ाते भी थे। नंबर कम आते थे कभी कभी। और सुनो, जिस दिन मेरा नंबर ज़्यादा हो जाता था ना, उस दिन भाई का पसीना चलता था कि ज़्यादा हमसे कैसे ला दिया है ना। मोस्टली मेरे ही होते थे, इससे तो कभी कभार होता था। कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं। वो प्रेशर होता है अभिषेक, जो आज ये लोग झेल रहे हैं ना, जैसे प्रेशर में नंबर कम आ जाना, ये वो इस सबसे हम लोग निकले हैं। तुम तो खैर नहीं रहे प्रेशर में, क्योंकि ऑलरेडी शुरू से ही अपनी SSC से बड़ा अपने आप को समझता रहा है, जैसे आज हम अपने आप को समझते हैं। ठीक है। और गाइस देखो, अभिषेक ने ना कभी कोई, हम लोग पेड कोर्स के बारे में नहीं जानते थे। बस एक ही चीज, जैसे यूट्यूब पे कुछ भी मिल जाए, शायद हम लोग वैसे ही पढ़ लेते। हाँ, यूट्यूब पे कुछ भी मिल जाए, उसको इलीगली डाउनलोड कर लेना है, शेयर करके। अरे इलीगली डाउनलोड, दैट इज नॉट इलीगल। यूट्यूब पे फ्री में ढूंढ के उसको डाउनलोड कर लेते थे, फिर शेयर करते थे आपस में। जैसे नहीं होता कि टाइम एंड वर्क हमको पढ़ना है तो इतना किसी वीडियो पे ज्यादा व्यूज है। पेड कोर्स कभी नहीं। टेलीग्राम पे भी हम लोग पेड कोर्स नहीं किए हैं भाई, कि 100 रुपए में आज के डेट में जो देता है ना सब पेड कोर्स, ये सब पता नहीं, सब फर्जी लगता है। कब है टेलीग्राम? तो आई थिंक हमारे SSC देने के काफी दिन बाद स्टार्ट हुआ। हम लोग SSC के प्रिपरेशन तक टेलीग्राम यूज नहीं करते थे। नहीं, ठीक है। ये लोगों को अभी विश्वास नहीं होगा, ठीक है, कि हम लोग जैसे प्रिपरेशन करके नहीं आता है कि भाग दौड़ के अपना एकदम। हमारा डेली एक नया एप्लीकेशन खुलता था, ग्रेड अप हो चाहे टेक्स्ट बुक हो, और हम खोजते थे कि फ्री में है क्या। आलोक भैया मेनली खोजते थे। वो मेनली खोज कर आते थे कि ये मॉक या ये प्रीवियस ईयर आज देना है, और हम वही देते थे। तो हमारी जो लिमिटेशन थी वो बुक और यूट्यूब तक ही लिमिटेड थी। ना टेलीग्राम से हमारा मतलब था, ना किसी पेड कोर्स या किसी एप्लीकेशन से हमारा खास लेना देना नहीं था। जहाँ कुछ फ्री मिल जाए बेनिफिट उठा लेना। आज के डेट में इतना लोग डर गया है ना अभिषेक, हम लोग क्या धीरे धीरे पढ़ें। हम लोग अगर देखते कि इतना ज़्यादा सिलेबस है तो कभी ख़त्म ही नहीं होता, डर के चलते धीरे धीरे पढ़ते 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 कब ख़त्म हो गया पता भी नहीं चला। हमारी जो लोकेलिटी है काफ़ी छोटी है, तो हमें बताने वाला कोई था ही नहीं SSC के बारे में। जहाँ तक है हमें दूर से ही पता चलता था। तो इसका हम उस समय तो नेगेटिव मानते थे, लेकिन इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये था कि किसी ने हमें बताया नहीं इसके डर के बारे में। हमें लगता था कि इजी है, क्योंकि कोई बताता ही नहीं था SSC क्या है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, मैंने कोचिंग ज्वाइन करा हुआ था। मेरे दिमाग में इतना हाइप क्रिएट हो गया था, मैं कसम से बता रहा हूँ, इतना हाइप क्रिएट हो गया कि SSC का आज गुस्सा आता है। तुम लोग के साथ ये फायदा हो गया। तुम लोग को शुरू में किसी ने बताया नहीं कि SSC बहुत टफ है, चाहे वो आलोक भैया भी हो गए, सीधे बोलते थे कि हम लोग का नहीं होगा तो किसका होगा। इसी कारण इन लोग का फायदा हो गया गाइस, आलोक भैया का और अभिषेक का, और हमारे डर क्रिएट हो गए हैं। छोटी भी चीज़ बड़ी लगती थी। वहाँ पे ये बताया जाता है कि ये काफ़ी बड़ा है, इतने लोग पार्टिसिपेट कर, इतने लोग इसमें अपीयर होंगे, आपके सक्सेस के परसेंटेज इतने। हमने कभी उसका लोड ही नहीं लिया। आलोक भैया पटना से तैयारी करके आए थे, उसके बाद हमने कुछ सेट साथ में दिए होंगे। तो मैं उनसे शुरुआत में बिगनिंग में पीछे ही था काफ़ी दिनों तक, तो मुझे लगा कि खुद से कर ही सकते हैं, इसमें कोई हार्ड नहीं। क्योंककि आप ज़्यादातर सवाल क्योंकि ये सब तो 10th ही लेवल का होता है, सिर्फ इसमें आपको स्पीड बढ़ानी है और क्या करना। लेकिन मैं बता दूं, CGL 19 वाले प्री में मेरे नंबर थे 163 नंबर के करीब में, भाई के 159 नंबर के करीब में थे। ठीक है। लेकिन मेंस में भाई ने 300 कितना 195 नंबर इंग्लिश में लाया है। ठीक है। 374 नंबर केवल मेंस में थे, और मेरे 306 नंबर थे। तो मैं CGL 19 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं गया था। पहला अटेम्प्ट था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक मैं भी पहुंच गया था, डेट आया था, मैंने नहीं गया था। ठीक है। लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस धीरे धीरे, देखो पॉजिटिव सोच रहे थे गाइस कि नहीं आसान है। जब पहला अटेम्प्ट में CGL के DV तक जो बंदा पहुंच सकता है वो अगले अटेम्प्ट में निकाल लेगा, और निकाल भी लिया। आप जितना प्रैक्टिस करो उतना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। बस नेगेटिविटी से दूर रहो। नेगेटिविटी भाई साहब, गजब लोगों में नेगेटिविटी है यार, डर है। हमें भी सुनने को आया कि कोई दिल्ली में तैयारी कर रहा है, कोई पटना में तैयारी 5-5 साल 6-6 साल से तैयारी कर रहा है। हमें ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि सिलेबस सेम है, कोई चीज़ नहीं है आपके लिए। प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, सब कुछ तो हम पढ़ के ही आए। हाइट 6 to 10 ऐसे
सिर्फ थोड़ा सा अप्लाइड है, तो आप खुद से कर सकते हो, बेसिक आपको पता होता है, या फिर आप हेल्प ले सकते हो, बुक्स हैं, आजकल तो टेक्नोलॉजी है तो सब कुछ आपको फिंगर टिप पे मिल रहा है। आप यूट्यूब खोलो, कहीं भी जाओ आपको मिला, तो कहीं जाने की आप जाते हो तो आप कंफ्यूज होते हो। और कभी भी अगर मॉक में टफ शिफ्ट अगर आ रहा है तो घबराओ मत। मेरा 2019 में 142 नंबर आया था, 115 रोल आया था, घबरा गया था, छोड़ दिया था, टफ आ गया था। तो टफ आता है तो अभिषेक भाई उसी शिफ्ट में 135 नंबर आया था, सेम शिफ्ट था ना, 14 अक्टूबर शिफ्ट 2 CGL 2019। ठीक है, 135 नंबर लेकर के आया, बढ़ के 165 हो गया था ना, CHSL था। हाँ, और उसका जा करके ट्रेनिंग में बोले कि एक दिन का छुट्टी इसको नहीं मिला, छोड़ दिया जॉब। कभी भी अगर दोस्त टफ शिफ्ट आ जाए, अपना 100% दे करके चले आओ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूँ, डर के पेपर मत खराब करना मेरी तरह। अब टफ भी आता है तो अपना 100% देके चले आते हैं, अपने आप नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस होते हैं 100, थोड़ा ऐसे दूर से बोलो। हाँ, क्वेश्चंस 100 होते हैं। मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी कि हर एक क्वेश्चंस के वैल्यू तो सेम है। मान लो रास्ते में कई पत्थर पड़े हैं, सबके वैल्यू सेम है। आपको कोई भी पत्थर उठाओगे सबका वैल्यू सेम है, आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे। तो क्यों ना हम भारी पत्थर को छोड़कर पहले छोटे छोटे पत्थर उठाना शुरू करें, क्योंकि भारी भी उठाएंगे तो 2 ही मार्क्स मिलेंगे, छोटे भी उठाएंगे तो 2 ही। तो मेरे अगर शुरुआत के 10 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट भी आते थे तो मैं इसका लोड लेता ही नहीं था। आगे इजी क्वेश्चन है तो मैं पहला राउंड में सारे इजी क्वेश्चंस करता था, डिफ़िकल्ट को टच ही नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता था कि डिफ़िकल्ट में अगर एक बार टाइम चला गया तो वो एक प्रेशर क्रिएट करेगा। तो आपसे भी यही कहता हूँ कि आप लाइन वाइज बनाने की कोशिश मत करो, आप पहले ईजी उसमें चुनो। आप देखो कि ये सवाल सेकेंड्स में बन जाएगा तो उसको हम पहले करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के वैल्यू सेम है। तो इजी करने का ये प्रॉफिट होता है, लास्ट में काफ़ी समय है, आप डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार डिफ़िकल्ट में आप फंस गए तो फिर इजी वाले के लिए आपके पास समय बचेगा ही नहीं। इसलिए मैंने मेंस में यही स्ट्रेटजी अपनाई कि मैं उस क्वेश्चन को, आई थिंक मैंने पूरे पेपर को, मैथ्स के पेपर को मैंने 3 बार देखा था। फर्स्ट राउंड में सबसे इजी सवाल बनाए, सेकंड राउंड में इजी, और लास्ट में मैंने डिफ़िकल्ट को अटैम्प्ट करना शुरू किया। क्योंकि टाइम काफ़ी था तो प्रेशर तो क्रिएट हुआ ही नहीं। तो यही मैथ्स की स्ट्रेटजी, आप प्रेशर मत लो। और पूछो टफ शिफ्ट बनाया है, इसी ग्रुप में प्रिपरेशन करते हैं, टफ शिफ्ट बनाया, टफ एकदम बहुत ज़्यादा हाई फाई। प्रीवियस ईयर वो लाइव का हमने एक बार मारा था, उसमें 90 या 100 मार्क्स आए को, तो हमने प्रेशर नहीं लिया, बल्कि हमने प्रेशर को किस तरह डील किया, हमने वो लाइव को अनइंस्टॉल कर दिया। मारेंगे इजी वाला ही जिसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, तो हमने प्रीवियस ईयर फिर मारना शुरू किया। समझ रहे हो गाइज? तो आराम से प्रिपरेशन करो, डरो मत, दिमाग से डर निकाल दो। और अभी इंग्लिश पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट के लिए वीडियो, ठीक है, हमारी वीडियो बहुत जल्द 3-4 दिन के अंदर में शूट हो गई है। उसमें मैं एक ऐप के बारे में मैंने बताया हुआ है, जिसमें एडिटोरियल और ऐप पे स्टोरीज डाली जाती है, ठीक है ना, और उसमें आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, डोंट वरी, यू विल हैव टू, मतलब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में वो अवेलेबल है, ठीक है। और वीडियो आएगी, उसको ध्यान से समझना कि हम लोगों ने क्या बात करी हुई है इंग्लिश पे, ठीक है। बाकी एक बार लास्ट में बोलो कि सब डर अपना खत्म कर ले लो, डर और टेंशन से दूर रहो, टेंशन लेना ही नहीं है। हमारा नहीं निकलेगा तो किसका निकलेगा? आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा? कितनी भी कम वैकेंसी हो, हमें एक सीट से मतलब है, वो एक हमेशा बनी रहती है, याद रखना दोस्त। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अभिषेक है कस्टम इंस्पेक्टर, ठीक है, उस दिन कॉम्प्रिहेंशन वाला वीडियो आप लोग देखना, काफ़ी चीज़ें बताए हैं इसके बारे में भी, ठीक है, और हमारी मोहब्बत है। चलो बाय गाइस। फाइनली उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अभिषेक की और मेरी, ठीक है। कस्टम इंस्पेक्टर है अभिषेक, और अगर आपको उसका स्कोर कार्ड देखना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक पिन कर दूंगा, आप लोग उस टेलीग्राम को ज्वाइन करना और वहां पर जाकर के स्कोर कार्ड देख लेना पिंड मैसेज में, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। पढ़ो भाई, पढ़ो एकदम पढ़ो, अमृतराज तुम्हारे साथ है।